सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती। इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए और कृष्ण पर विश्वास होना चाहिए। मित्रों, सफलता का गुप्त राज यही है कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। जी हाँ, आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता को आकार देती है। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप सही दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यह मेरे बस की बात नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है लक्ष्य की स्पष्टता। क्या आपका लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट है? अगर आपका लक्ष्य धुंधला है तो आपकी मेहनत दिशाहीन हो जाएगी। क्या आपने कभी बिना पत्ते के किसी गाड़ी को चलाने की कोशिश की है? नहीं ना? तो फिर अपनी ज़िंदगी में भी बिना लक्ष्य के क्यों चल रहे हैं? गुप्त राज का दूसरा हिस्सा है आत्म अनुशासन। सिर्फ अपने देखना काफ़ी नहीं है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर अनुशासन रखते हैं। हर रोज़ छोटी छोटी आदतें आपको बड़ा परिणाम देती है। अगर आप समय का सम्मान करेंगे तो समय आपको सफल ज़रूर बनाएगा। जीवन में धैर्य का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी ना करें और केवल इंतज़ार करते रहें। धैर्य का असली अर्थ यह है कि आप अपने कर्म में निरंतर लगे रहें और सही समय का इंतज़ार करें। बिना मेहनत के कोई भी चीज़ सार्थक नहीं होती। समय से पहले मिली चीज़ें अधूरी लगती है, जैसे किसी कच्चे फल को तोड़ने पर उसका स्वाद फीका लगता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का गतिमत्व मोटिव्स चैनल पर। हम लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार, जो आपके जीवन को सकारात्मकता और शांति से भर देंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। याद रखिए, जीवन की परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, उनका सामना साहस और धैर्य के साथ करना ही असली सफलता है। जो लोग धैर्य रखते हैं उनके जीवन में समय और प्रकृति भी साथ देती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो अपने कर्म पर केंद्रित रहते हैं उन्हें वह सब मिलता है जो उनका हक है। आपके कर्म ही आपकी असली पहचान है। नाम तो कई लोगों के एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन कर्मों की पहचान हमेशा अलग और अनोखी होती है। जीवन में यह कभी ना भूले कि हर छोटी मेहनत भी आपको बड़े परिणाम की ओर ले जाती है। बिना कर्म के तो सम्मान भी नहीं मिलता और ना ही शांति। जिसने अपने कर्म को अपना धर्म माना, उसे जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ा। समय का सदुपयोग सबसे ज़रूरी है। अगर एक बार इसे व्यर्थ करने की आदत पड़ गई तो इस आदत को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। समय से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं। समय का हर पल अमूल्य है। इसे यूं ही गंवाने से बेहतर है कि इसे अपने लक्ष्यों की पूर्ति में लगाए जाए। जीवन में मित्रता और भक्ति के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में अति करने से हर रिश्ता अधूरा रह जाता है। यह बात ज़रूर याद रखें कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है, इसलिए दूसरों की कमज़ोरियों को सहन करना सीखें। हर रिश्ता सहनशीलता और धैर्य से बनता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि कमाए हुए पैसों से ही असली सुख आता है। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के उम्मीदें दोनों ही धोखा देती है। ईश्वर उसी व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जिसकी नीयत साफ होती है। अपनी नीयत को हमेशा साफ रखो, क्योंकि नीयत ही वह आईना है जो आपको आत्मा की ईश्वर के सामने प्रस्तुत करता है। वृक्ष कभी इस बात पर दुखी नहीं होते कि उन्होंने कितने फूल खो दिए। वे हमेशा नए फूलों के मौसम का स्वागत करते हैं। जीवन में यही मायने रखता है कि हमने क्या खोया नहीं, बल्कि हम नए अवसरों को कैसे अपनाते हैं। जीवन में खोने का डर छोड़ दो और पाने की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करो। जो लोग समय के भरोसे बैठ जाते हैं वे अक्सर अपने कर्मों को भूल जाते हैं। वे यह समझने में असफल रहते हैं कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। समय तो बस चलता रहता है, लेकिन जो कर्म करता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है।
श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जैसा कर्म वह करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता है। भीड़ आपको हिम्मत तो देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। इसलिए जीवन में हमेशा भीड़ से हटकर चले, अपनी एक अलग राह चुने, क्योंकि वही आपको आपकी असली पहचान दिलाएगी। ज़िंदगी में जब तक आप अपनी पहचान नहीं बनाएंगे, तब तक लोग आपको किसी और का हिस्सा समझेंगे। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो कि आप किसी की ज़िंदगी में केवल बोझ बनकर रह गए हैं, तो चुपचाप उनकी ज़िंदगी से निकल जाना ही बेहतर है। मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो स्वाभाविक रूप से पनपते हैं, जिनमें ना मजबूरी होती है और ना ही स्वार्थ। परम सौभाग्यशाली वही है जिनके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म है। धन का महत्व तभी है जब वह सच्चाई और ईमानदारी के साथ कमाया गया हो। धन दौलत का कोई मतलब नहीं अगर उसके साथ सुकून और शांति ना हो। अहंकार वह चीज़ है जो मनुष्य से वही सब करवाती है जो अंततः उसके विनाश का कारण बनती है। जितना जल्दी हो सके अपने जीवन से अहंकार को त्याग दो। अहंकार आपको दूसरों से अलग नहीं बल्कि खुद से दूर कर देता है। जो व्यक्ति विनम्र रहता है वही हर दिल में जगह बना सकता है। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता धीरे धीरे रोज़ एक एक कदम आगे बढ़ने से ही मिलती है। यह ज़रूरी नहीं कि सफलता एक रात में मिले। धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, लेकिन हमेशा सही दिशा में। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना प्रयास के लगाई गई उम्मीदें अंततः धोखा देती ही है। अगर तुम दिल से साफ हो तो भले ही कम लोग तुम्हारे खास होंगे, लेकिन वे सच्चे और मूल्यवान होंगे। ईमानदारी और सच्चाई को अक्सर सीमित दायरे में समझा जाता है, लेकिन यही जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। दुनिया आपके शब्दों को सुनती है, लेकिन ईश्वर आपके कर्मों को देखता है। अपने कर्मों में विश्वास रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। आपकी नीयत अगर सही है तो ईश्वर हमेशा आपका साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर क्षण तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। कर्म ही वह माध्यम है जिससे आप जीवन में स्थायी सुख और संतोष पा सकते हैं। बिना मेहनत के कुछ भी स्थायी नहीं होता। सच्चे सुख का आधार तुम्हारे परिश्रम और सच्ची नीयत में छिपा होता है। ईश्वर हमेशा उस व्यक्ति की सुनते हैं जो सही नीयत से कर्म करता है। जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। सही समय, सही जगह और सही बात बोलने का ज्ञान जिसने पा लिया, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि भरोसा तुम्हारे प्रयासों पर हो तो तुम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो। याद रखो, जीवन का हर प्रयास गवाह बनता है तुम्हारी मेहनत और नीयत का। जो इंसान गिरकर फिर से खड़ा होता है वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। हार मत मानो, क्योंकि हार तुम्हारे प्रयासों की पहली सीढ़ी है। अपने कर्मों से अपने जीवन को सिद्ध करो। जीवन में जितना महत्व कर्म का है, उतना ही महत्व मन की शांति का है। तुम खुद को दुनिया की अशांति से मुक्त कर पाते हो और भीतर से सशक्त हो जाते हो। ईश्वर से जुड़ने से जीवन में सच्चा सुकून, संयम, सहन शक्ति और प्रेम का संचार होता है। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है जब तक कि तुम इसे ईश्वर को समर्पित नहीं कर देते। भगवान कभी तुम्हारे कष्ट के पास अकेला नहीं छोड़ते। यदि वे तुम्हें संकट तक लाए हैं तो उससे पार भी वही करवाएंगे। जिन परेशानियों का अर्थ आज तुम्हें समझ नहीं आता, उनका उद्देश्य भविष्य में साफ होगा। कई बार परमात्मा हमें तूफानों से इसलिए गुजारते हैं ताकि हम जाग सके और सुरक्षित उड़ान भर सके। असली गलती वही है जिससे हम कुछ सीखते नहीं। गिरना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर बार गिरकर उठना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जो कठिन समय में स्थिर रहते हैं वे ही सच में बनते हैं। सच्चे रिश्ते वक्त और इज्जत के अलावा कुछ नहीं मांगते। वे तुमसे ना पैसे की चाह रखते हैं ना दिखावे की।
खामोशी की अपनी आवाज़ होती है जो सिर्फ वही सुन पाते हैं जिनके दिल में सच्ची भावना होती है। जो मंजिलें अपनी ऊंचाई पर घमंड करती है, उन्हें बताना होगा कि सच्चा संघर्ष ही हर ऊंचाई को झुका देता है। याद रखो, मेहनत और संघर्ष से डरने की ज़रूरत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चलना जानते हैं उन्हें राहें खुद मंजिल तक पहुंचा देती है। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके सपनों में जान होती है। उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। अगर तुम्हारा संघर्ष सच्चा है तो ईश्वर भी तुम्हारी राह आसान करने में तुम्हारा साथ अवश्य देंगे। कई बार इंसान अपनी गलती और गलतफहमियों के कारण कीमती रिश्तों को खो देता है। वहीं कुछ लोग रिश्ते बचाने के चक्कर में खुद को खो बैठते हैं। दुनिया की बातों को अपने जज्बे के आगे टिकने मत दो। तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। समझा दो इन मुश्किलों को और हालातों को कि अब उनका अंत नज़दीक है। सुख और दुख हर किसी के नसीब में आते हैं। उसी इंसान को याद रखा जाता है जो मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराता है, क्योंकि असली ताकत मुस्कुराहट में छिपी हुई होती है। याद रखो, जीवन वही लोग में आगे बढ़ते हैं जिनके अंदर संघर्ष करने की ताकत होती है। जो व्यक्ति खुद कुछ नहीं कर पाता, वही अक्सर दूसरों की बुराई करके अपने दुख को ढकने की कोशिश करता है। खुद को समय रहते बेहतर बनाओ, वरना तुमसे सीखने वाले लोग भी तुमसे आगे निकल जाएंगे। अगर जीवन में जीतना है तो दूसरों की बुराई से खुद को दूर रखो और अपने कर्मों को अपनी पहचान बनाओ। याद रखो, असली जीत वही है जो अपने संघर्ष से पाई जाती है। इस संसार में जितना सच्चा दिखावा होता है, उससे कहीं ज़्यादा छुपा हुआ सच होता है। लोगों को उतना ही अपना मानो जितना वे तुम्हें मानते हैं। जो दिल से तुम्हारे नहीं हैं, उन्हें ज़बरदस्ती अपना बनाना बंद करो। महलों में भी आंसू गिरते हैं और झोपड़ियों में भी दिल टूटते हैं। यह ज़िंदगी उन्हीं का इम्तिहान लेती है जिन्होंने इसे जीना सीखा है। दुनिया की भीड़ में अपने लिए वह रास्ता बनाओ जो तुम्हें खुद पर गर्व करना सिखाए। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मोहब्बत और विश्वास एक पौधे की तरह है। इन्हें सींचना पड़ता है, पर अगर इसे आहत किया जाए तो यह कभी फिर से हरा नहीं होगा। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा धोखा उसकी अपनी अच्छाई होती है। लोग अक्सर वहीं चोट देते हैं जिन्हें हमने सबसे ज़्यादा संभाला होता है। ज़िंदगी का सफ़र बड़ा अजीब है। सुबह खिलता फूल यह नहीं जानता कि वह मंदिर जाएगा या किसी की कब्र पर चढ़ाया जाएगा। यही जीवन का सच है। कल क्या होगा यह किसी को नहीं पता, इसलिए आज को संभाल लो। अपनी मेहनत, सच्चाई और संघर्ष को अपना हथियार बना लो और आगे बढ़ते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, घटिया लोगों की पहचान यह है कि जितनी इज्जत दोगे उतनी ही वे तुम्हें तकलीफ़ देंगे। इसलिए खुद पर ध्यान दो, अपनी ऊर्जा को सहेज कर रखो और सही दिशा में लगाओ। समय के साथ दुनिया बदलती ज़रूर है, रिश्ते भी बदलते हैं, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और मेहनत तुम्हारे सबसे बड़े साथी बन जाने चाहिए। जीवन की राह पर समस्याएं तो आती है, लेकिन जैसे जल में तैरती नौका तूफान से लड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाती है, वैसे ही धैर्य और आत्मविश्वास से आप हर चुनौती को पार कर सकते हो। याद रखना मित्रों, इंद्रियों के सुख में उलझना तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा, लेकिन विश्वास तुम्हें उस पर्वत पर भी चढ़ा सकता है जहां लोग सोचने से भी डरते हैं। किसी और पर नहीं, खुद पर भरोसा करना सीखो। सबसे ज़रूरी है, यह जीवन का सत्य है कि समय के साथ सब कुछ बदलता है, लेकिन जो लोग अपनी सच्चाई और मेहनत को नहीं छोड़ते, वही सच्चे विजेता बनते हैं। धैर्य और आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर तूफान से लड़ने की ताकत देती है। सच्चाई की राह में मुश्किलें आएंगी, पर याद रखना, यही मुश्किलें तुम्हारी असली परीक्षा होती है। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन याद रखना, हर समाधान कभी एक समस्या हुआ करता था। एक छोटे से आशा के पत्थर को पकड़े रहना बेहतर है, बजाय निराशा के पहाड़ के अंधकार को देखने की। हमारी इच्छा ही हमें बदलने की शक्ति देती है।
यदि अवसर खुद दरवाजे पर दस्तक नहीं देता तो हमें खुद वह दरवाज़ा बनना चाहिए। सफलता की कुंजी है तैयारी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रहता है, समय उसकी प्रतीक्षा भी लेता है और उसे सफल भी बनाता है। जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, उनसे दूर हो जाओ। किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीखो। सबसे बड़ी तपस्या है, यही जीवन का असली सार है। सुख और दुख, सफलता और असफलता सभी आते जाते रहते हैं, लेकिन जो हर परिस्थिति में खुद को स्थिर और शांत रखता है, वही जीवन का वास्तविक विजेता बनता है। जो तुम्हारे शब्दों को नहीं समझते, उन्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अपनी ज़ुबान को संभालो, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्याएं ज़ुबान से ही पैदा होती है। बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, पर सच्चे कर्म करने वाले बहुत कम होते हैं। रिश्तों में ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ समय खामोश रहो। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारी कदर करता है और कौन सिर्फ वो जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। उनसे दूर हो जाओ। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर का साथ कभी नहीं छूटता। कभी विश्वासघात से मत टूटो, क्योंकि दुनिया में लोग बदलते हैं, लेकिन ईश्वर का साथ अडिग रहता है। तुम्हारा भरोसा भगवान पर रखो, क्योंकि वह कभी धोखा नहीं देते। जो परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रहता है, समय उसकी प्रतीक्षा भी करता है और उसे सफल भी बनाता है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सबसे बड़ी तपस्या है। यही जीवन का असली सार है। तुम्हारी जीत या हार का निर्धारण तुम्हारे कर्म और तुम्हारे भगवान के ऊपर विश्वास पर होता है। यह जीव और वन तुम्हारा है। तुम्हारे रास्ते पर केवल तुम ही चल सकते हो। खुद को बदलने की शक्ति तुम्हारे भीतर होती ही है। समय पर खुद को बदलना सीखो, क्योंकि मजबूरी को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा चाहते हैं, उनसे दूर हो जाओ। याद रखना, हर परिस्थिति में खुद को स्थिर और शांत रखो। जीवन का हर दिन एक अवसर है, एक नया सफ़र है। हम सबको यही सिखाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म पर विश्वास रखो और रास्ता खुद बनाओ। जैसे ही हमें यकीन हो जाता है कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है, हमारी सारी समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाती है। हर जीवन में खुश रहना चाहते हो, उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास है, ना कि उस पर जो दूसरों के पास है। कुछ रिश्तों में हारना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनका अस्तित्व ही समझदारी में है। हम अपने कर्मों पर विश्वास रखें, क्योंकि कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जैसे पौधा बिना जल के सूखता है, वैसे ही अधीरता हमारी मेहनत और सफलता के मार्ग में रुकावट बन जाती है। सभी विपत्तियों में धैर्य रखने की क्षमता ही इंसान को महान बनाती है। ततः पथ पर चलते रहने वालों के लिए समय केवल एक परीक्षा होती है, लेकिन अंत में प्राप्ति इतनी अद्भुत होती है कि सारी पीड़ा और कठिनाइयाँ जैसे हवा में उड़ जाती है। सत्य और ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले कभी निराश नहीं होते। पेड़ को फल देने में समय लगता है, लेकिन उसकी मिठास हमेशा बनी रहती है। धैर्य और विश्वास वह मशाल है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाती है। इश्क का नशा तो जान लेकर ही जाता है, वहीं मोह एक क्षण में पैदा होता है, लेकिन प्रेम धीरे धीरे पनपता है। और कोई आदत लगने से पल भर लगता है, लेकिन उसे छोड़ने में जीवन का समय भी कम पड़ता है। जिस दिन तुम मुझे खो दोगे, उस दिन मुस्कुराते हुए रो भी दोगे। बातें करने के लिए समय नहीं, बल्कि मन होना ज़रूरी है। हर गिरा हुआ पत्ता हमें यह सिखाता है कि यदि हम दूसरों पर बोझ बनते हैं, तो हम ही उन्हें नीचे खींचने का कारण बनते हैं। बुरे लोग तुम्हारी कहानी में हो सकते हैं, लेकिन उनका मूल्य तभी होता है जब तुम्हारी मेहनत और विश्वास उसे सम्मानित करता है। तो मित्रों, हर कदम पे सफलता के लिए आप ये श्री कृष्ण के उपदेश जीवन में अपनाएंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। और हाँ,
कृष्ण पर विश्वास रखना बिल्कुल न भूलना। कृष्ण पर विश्वास करते जाओ और अपना कर्म करते जाओ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।